ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता, देश के बंटवारे, देशी रियासतों के विलय और 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों का 4 प्रकार से वर्गीकरण भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं कर सका, क्योंकि अभी भी भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ था। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तय की गई थी, अथवा ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। अंग्रेजों से पहले का भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों यानी सूबों में बटा हुआ था। इनमें से कई सूबों की सांस्कृतिक पहचान सुस्पष्ट थी, तो कुछ में संस्कृतियों का मिश्रण था। किंतु भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा का ख्याल करते हुए मनमाने तरीके से भारत को नए सिरे से बड़े बड़े प्रांतों में बांट दिया था। एक भाषा बोलने वालों की भू क्षेत्रीय समरसता पूरी तरह से भंग कर दी गई थी और बहुभाषी व बहुजाति प्रांत बनाए गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के समय भारत सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। भारत सरकार का मानना था कि प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण इस तरह से किया जाए जिससे देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से ही कांग्रेस ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार बनाने की योजना बना ली थी। इसी कारण से कांग्रेस ने अपने प्रांतीय समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया था और ये समितियां ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। लेकिन आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। देश के नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। देश के नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावर राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। रजवाड़ों का मामला अभी भी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी भी ताजा थी, इसलिए भारत सरकार ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। लेकिन इस देश के विभिन्न भागों से, विशेष रूप से दक्षिण से, मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर ही पुनर्गठन हो। विवश होकर सरकार ने जून 1948 में श्याम कृष्ण धर यानी एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। इस रिपोर्ट में धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही होनी चाहिए। इससे तो देश में और भी असंतोष फैल गया। इसके बाद सरकार ने एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को पूरी तरह से नहीं माना कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा ही होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार के इन फैसलों को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी है। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए विशाल आंध्र आंदोलन चलाया गया। आंदोलन में मांग की गई कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। इधर केंद्र सरकार हाना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से उपजी अव्यवस्था, हिंसक घटनाओं और मद्रास में विधायकों के अपनी सीटों से इस्तीफा दे देने के बाद आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इसके बाद भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इस कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू।
फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाए। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी ही जानी चाहिए। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देश की एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजनाएं और इनका संवर्धन। फजल अली आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 1950 में वर्गीकृत 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त किया जाए और देश को 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया जाए। भारत सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग क एवं भाग ख को एक कर दिया गया एवं भाग ग को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन को स्वीकृति दी। इसके बाद संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया और भाग क, भाग ख और भाग ग राज्यों के स्थान पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश थे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।